अगर आप फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर यूज़ करके आए हैं तो यकीनन आपको ब्लेंडर में एक टूल की तलाश रही होगी और वो टूल है अलाइनमेंट टूल, राइट। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में इसे अलाइनमेंट टूल कहते हैं, लेकिन ब्लेंडर में इसे अलाइन टूल कहते हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमेर। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लेंडर में अलाइन टूल को कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। ब्लेंडर में बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन टूल जो है मौजूद नहीं होता, उसको हमें इनेबल करना पड़ता है एड ऑन की सूरत में। वो कैसे करना है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपने आना है एडिट मेन्यू में। एडिट मेन्यू में आने के बाद प्रेफरेंसेस में आना है। उसके बाद आपने जाना है यहाँ एड ऑन्स में। एड ऑन्स पे क्लिक करके आपने सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ आपने टाइप करना है अलाइन, ALIGN। जैसे ही आप अलाइन टाइप करेंगे यहाँ पे आपको एक एड ऑन मिल जाएगा। यहाँ आपने इस पर जस्ट क्लिक करके इसको चेक करना है। उसके बाद यहाँ 3 लाइंस के ऊपर आना है और अगर ऑटो सेव प्रेफरेंसेस के ऊपर चेक बॉक्स नहीं लगा हुआ तो आप सेव प्रेफरेंसेस पे क्लिक कर दें। अदरवाइज अगर ये चेक बॉक्स लगा हुआ है तो आप इसको यहाँ डायरेक्ट भी क्लोज कर सकते हैं, ये खुद ब खुद सेटिंग्स को सेव कर लेगा और नेक्स्ट टाइम जब भी आप ब्लेंडर को ओपन करेंगे तो आपको बार बार अलाइन टूल इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। आइए अब देखते हैं कि इस अलाइन टूल को कैसे यूज़ करना है। अलाइन टूल हमने इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन अब वो है कहाँ? वो आता है हमारे यहाँ साइड मेन्यू में, जिसकी शॉर्टकट की है N प्रेस करने से जो हमारे ट्रांसफॉर्म्स टूल्स और ये दूसरे एक्स्ट्रा एड ऑन्स जो हम इंस्टॉल करते हैं वो आते हैं। यहीं पे नीचे अलाइन टूल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म को बंद कर दूँ तो अब आप देखें ये अलाइन टूल नज़र आ रहा है। इस पर मैं क्लिक करूँ तो अब आपको इसका पूरा मेन्यू नज़र आ जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ से ये लाइट और कैमरा डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे चीज़ें नज़र आ सकें। तो यहाँ अलाइन टूल में आप देखें सबसे ऊपर लिखा है एक्टिव ऑब्जेक्ट। एक्टिव ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि ब्लेंडर में जो अलाइन टूल काम करता है वो एक्टिव ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है। अच्छा, अलाइन टूल में आप सिर्फ इसकी लोकेशन को अलाइन नहीं कर सकते बल्कि आप इसकी रोटेशन भी अलाइन कर सकते हैं और स्केल को भी अलाइन कर सकते हैं, जो कि हम आज की वीडियो में ये सब कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अलाइन लोकेशन चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस क्यूब का एक डुप्लीकेट ले लूँगा शिफ्ट D से। ठीक है, ये एक डुप्लीकेट आ गया और इसको मैं मूव कर देता हूँ यहाँ पे और इसको कर देता हूँ थोड़ा ऊपर इस तरह, राइट। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला जो क्यूब है ये इस क्यूब के बिल्कुल ऊपर आ जाए यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ अलाइन हो जाए। और इसको अलाइन का हमें कहाँ करना पड़ेगा, देखें ये कौन से एक्सिस पर है, Y एक्सिस पे, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर शिफ्ट की होल्ड करके रखूँगा, इस वाले क्यूब को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ अलाइन लोकेशन पे आके मैं क्लिक करूँगा Y के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये Y एक्सिस पे मूव होना है इसने, राइट टू लेफ़्ट मूव होना है इसने। तो ये Y लोकेशन पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि ये अब इसके ऊपर सेंटर में आ गया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये इस तरह था, यानी कि इस तरह, और थोड़ा सा इसको पीछे कर देते हैं इस तरह, और अब मैं चाहता हूँ कि ये क्यूब इस क्यूब के बिल्कुल ऊपर आ जाए। तो फिर मैं क्या करूँगा, इस क्यूब को सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट की होल्ड करके रखूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और अब मैं ये अलाइन पे आके Y पे पहले क्लिक करूँगा और उसके बाद फिर X पे क्लिक करूँगा। तो अब आप देखें कि ये क्यूब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ गए। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये Z एक्सिस में भी इसी लोकेशन पे आ जाए तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से Z पे जैसे क्लिक करूँगा तो अब ये दोनों आप देखें कि ये एक जगह आ गए, राइट। आप चाहें तो सारे एक्सिस को एट ए टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ इस तरह, ठीक है, और मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट की होल्ड करके इसको सेलेक्ट करूँगा और जैसे मैं यहाँ आल पे क्लिक करूँगा तो ये क्यूब अब यहाँ पे आ चुका है, ये देखें। तो उम्मीद है आपको ये लोकेशन वाली जो अलाइनमेंट है ये समझ आई होगी। आइए इसको एक और तरीके से समझते हैं। यहाँ से मैं ले लूँगा शिफ्ट A प्रेस करके एक प्लेन, टॉप व्यू में जाऊँगा 7 प्रेस करके और मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा स्केल Y एक्सिस में, ठीक है, स्केल कर लेता हूँ X एक्सिस में थोड़ा सा। इसकी शिफ्ट D से एक डुप्लीकेट कॉपी ली मैंने, यहाँ पे रख दी
और मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ Z एक्सिस में 90 डिग्री। अब देखिए मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, राइट। एक ये है और एक ये है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ये इसके साथ अलाइन हो जाए, किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, इस वाले में, ठीक है। ये रेड वाला एक्स एक्सिस है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर इसको सेलेक्ट करूँगा और अब मैं यहाँ से अलाइन में आके एक्स पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे एक्स एक्सिस में अलाइन हो गया। और कहाँ से अलाइन हुआ, ये इसके ओरिजिन से। देखें जो इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन है, ये पिवट पॉइंट जिसको हम कहते हैं, ये और इसका ओरिजिन ये सेंटर में आ गए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये और ये वाई एक्सिस में भी अलाइन हो जाए। तो जैसे ही मैं वाई पे क्लिक करूँगा तो ये इसका ओरिजिन और इसका ओरिजिन आपस में एक्स और वाई एक्सिस में आपस में अलाइन हो गए, राइट। और ये कुछ इस तरह की शेप बन गई। तो उम्मीद है कि आपको ये अलाइन लोकेशन वाला ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया इसमें कुछ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलते हैं अपने अलाइन रोटेशन वाली एग्जांपल की तरफ, इसको समझते हैं कि ये कैसे यूज़ करना है। यहाँ मेरे पास 4 मंकी हेड हैं जो कि डिफरेंट एंगल में रोटेट हुए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले अपने इस मंकी को सिलेक्ट करता हूँ और N प्रेस करके अलाइन टूल ले आता हूँ। यहाँ से देखें ये टूल सेलेक्ट है, घबराने की बात नहीं है। यहाँ आइटम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ट्रांसफॉर्म टूल आ जाएगा और ट्रांसफॉर्म टूल के नीचे हमारे पास ये है अलाइनमेंट टूल, राइट। अलाइन लोकेशन हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे अलाइन रोटेशन। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे इस मंकी हेड की रोटेशन जो है इस मंकी हेड की तरह हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट की होल्ड करके इसको सेलेक्ट करूँगा। अब मेरा ये एक्टिव ऑब्जेक्ट है तो रोटेशन जो है यहाँ से कॉपी होगी कहाँ पे, इस वाले के ऊपर, राइट। तो मैं रोटेशन पे अप्लाई करता हूँ यहाँ पे आल पे, ठीक है, अलाइन रोटेशन आल। जैसे मैंने आल किया तो आप देखें कि इसकी रोटेशन भी सेम इस मंकी हेड की तरह हो गई, राइट। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसकी रोटेशन जो है इसके ऊपर इस तरह हो जाए, फ्रंट व्यू में आ जाइए। तो मैं पहले इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर शिफ्ट की होल्ड करके रखूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से अलाइन रोटेशन कर दूँगा Z, ठीक है। आप आल पे भी करेंगे तो वो सेट कर देगा। आल का ऑप्शन वैसे किस लिए होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रैंडम किसी ऐसी पोजीशन में पड़ा हुआ है और मुझे इसका एंगल कंफर्म नहीं है कि ये किस एंगल में है और मैं चाहता हूँ कि ये इस एंगल में आ जाए। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर शिफ्ट की होल्ड करके इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से रोटेशन आल पे जैसे करूँगा तो ये खुद ब खुद इसकी रोटेशन जो है वो अलाइन कर लेगा अपने साथ, राइट। उम्मीद है ये रोटेशन वाला भी आपको समझ आया होगा, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। अब चलते हैं अपनी तीसरी एग्जाम्पल की तरफ जिसमें हम सीखेंगे अलाइन स्केल। अब हम सीखेंगे अलाइन स्केल करने का तरीका। यहाँ पे मेरे पास 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये वाला क्यूब है वो एक्स एक्सिस में इसकी तरह अलाइन हो जाए, राइट। यानी कि इसकी जो विड्थ है या लेंथ है वो एक्स एक्सिस में इसको कॉपी कर ले। तो उसके लिए मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, N प्रेस करूँगा अलाइनमेंट टूल ओपन करने के लिए या अलाइन टूल ओपन करने के लिए और यहाँ से मैं शिफ्ट की होल्ड करके इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं जैसे ही अलाइन एक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देखें कि इसकी अलाइनमेंट सेम टू सेम हो गई एक्स एक्सिस में, राइट। सेम अगर आपने वाई एक्सिस में करना है तो आप वाई एक्सिस में भी कर सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ जो है वो वाई एक्सिस में इसको कॉपी कर ले या इसके अकॉर्डिंग अलाइन कर ले। तो मैं इनको सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही यहाँ वाई स्केल पर, जैसे ही यहाँ स्केल वाई पे क्लिक करूँगा तो आप देखें कि इसका स्केल वाई एक्सिस में अलाइन हो गया इसकी तरह। सेम इसी तरह Z एक्सिस में भी आप कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस दफ़ा चलें उल्टा करते हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी जो है वो हाइट जो है Z एक्सिस में इसके अलाइन हो जाए इसका स्केल। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर इसको सेलेक्ट करूंगा और फिर यहाँ से अलाइन Z पे क्लिक करूंगा। तो आप देखें कि ये हो गया अलाइन इसके Z एक्सिस में। और अगर आप मैं चाहता हूँ कि इसकी जो लोकेशन है वो Z एक्सिस में इसको फॉलो कर ले तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर इसको सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट की होल्ड करके और यहाँ से अलाइन लोकेशन Z एक्सिस।
तो उम्मीद है आपको अलाइन लोकेशन, अलाइन रोटेशन और अलाइन स्केल की समझ आई होगी। अब हम इस एडवांस ऑप्शन को समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ एक प्लेन, शिफ्ट ए से, और इसको मैं कर लेता हूँ स्केल इतना, राइट। अब जो मेरा यहाँ क्यूब पहले से पड़ा था, या फर्ज करें कोई भी ऑब्जेक्ट था, वो देखें ये आधा इसके ऊपर है और आधा इसके नीचे है, राइट। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा क्यूब जो है वो इसके ऊपर आ जाए, तो उसके लिए भी हम अलाइन टूल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका एडवांस ऑप्शन। तो मैं एन प्रेस करूँगा अलाइन टूल लाने के लिए, और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा इस एडवांस ऑप्शन पे। यहाँ आपके पास एक ऑपरेटर पैनल आ जाएगा। यहाँ से मैं ये अपनी जो कीज़ नज़र आ रही हैं आपको माउस, ये मैं फ़िलहाल स्क्रीन कास्ट ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको मेन्यू क्लियर नज़र आए। तो आप देखें कि यहाँ पे कुछ भी आपने कोई चीज़ यहाँ से सेटिंग छेड़नी नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर हम ये वाला पैनल यूज़ नहीं करते इसका। ये जस्ट मैं आपको वैसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये किस काम आता है। ऑब्जेक्ट है, पिवट पॉइंट है, कर्सर है, इनको आप खुद एक्सप्लोर करें तो ज़्यादा अच्छा है, ना भी करें तो इसकी कोई समझने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ना हम इतना इसको ब्लेंडर में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्यूब है और मैं चाहता हूँ कि ये इसके ऊपर आ जाए, राइट, क्योंकि अब ये हाफ पार्ट इसका नीचे है, हाफ ऊपर है। तो मैं पहले इस क्यूब को सिलेक्ट करूँगा, फिर इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से एडवांस पे क्लिक कर दूँगा। और जैसे ही मैं यहाँ Z एक्सिस पे क्लिक करूँगा तो आप देखें कि ये क्यूब चला गया इसके नीचे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इसके ऊपर आए। तो मैं यहाँ मैक्सिमम के बजाय यहाँ मिनिमम पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं यहाँ मिनिमम पे क्लिक करूँगा, आप देखें कि ये बॉक्स इस प्लेन के ऊपर चला गया बिल्कुल, जो कि परफेक्ट है, राइट। और अगर मैंने इसको इसके नीचे लेके जाना है बिल्कुल, तो मैं मैक्सिमम पे क्लिक करूँगा तो ये अब इसके नीचे चला गया। तो ये इस तरह अलाइन करता है ऑब्जेक्ट को। इसी तरह आप इसको डिफरेंट एंगल में कर सकते हैं अलाइन, जैसे वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, ये इसी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही अलाइन होगा, राइट। मैक्सिमम कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, ठीक है, पिवट पॉइंट पे कर सकते हैं, इस तरह। तो ये एडवांस ऑप्शन हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर हम अलाइन टूल को भी यूज़ नहीं करते ज़्यादातर अमूमन, लेकिन ये क्योंकि इसमें मौजूद था तो मुझे आपको बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। और अब हम चेक करते हैं कि पिवट पॉइंट के थ्रू ये कैसे वर्क करता है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसे भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक क्यूब, शिफ्ट ए से, और इसको ग्रिड के ऊपर कर देते हैं। ग्रिड के ऊपर करने के लिए मैं क्यूब को सिलेक्ट करूँगा, G प्रेस करूँगा, फिर Z प्रेस करके छोड़ूंगा, फिर 1 प्रेस करूँगा तो ये ग्रिड के ऊपर आ जाएगा। ये देखें। अब मैं ऐड करता हूँ एक प्लेन, शिफ्ट A से, और इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं मूव टूल से। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ स्केल, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। S Y थोड़ा सा आ गया इस तरह। अब देखें कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये Z एक्सिस में इसके अलाइन हो जाए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर शिफ्ट होल्ड की करके इसको सेलेक्ट करूँगा। अब N प्रेस करूँगा अपना अलाइन टूल लाने के लिए, और यहाँ से मैं अलाइन लोकेशन पे क्लिक करूँगा Z पे, ठीक है। लेकिन अब आप देखें कि ये अलाइन कैसे हुआ। क्या ये इसके टॉप पे आया? नहीं, मैं चाहता था कि ये इसके टॉप के ऊपर आ जाए यहाँ पे, लेकिन इसके टॉप पे क्यों नहीं आया? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है, जो इसका ओरिजिन होता है ऑब्जेक्ट का, जो सेंटर पॉइंट होता है, पिवट पॉइंट जिसको कहते हैं, ये उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के, या दो से ज़्यादा जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, ये उन सब के ओरिजिन के अकॉर्डिंग ही इसको अलाइन करता है, राइट। तो अगर हमने इसको इसके अकॉर्डिंग परफेक्टली अलाइन करना है तो हमें सबसे पहले इसका ओरिजिन चेंज करना पड़ेगा। इसका भी चेंज करना पड़ेगा और इसका भी चेंज करना पड़ेगा। उसका तरीका बहुत ही आसान है। 3D कर्सर वाली क्लास में मैंने आपको सिखाया था। अगर आपने 3D कर्सर वाली क्लास नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते हैं। ओरिजिन फटाफट चेंज कर लेते हैं। मैं शिफ्ट की होल्ड करूँगा और अपने माउस का राइट बटन क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। सेंटर ये एज पे आ गया इसके। और अब मैं जाऊँगा यहाँ ऑब्जेक्ट में, सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर, यानी कि मेरे इस ऑब्जेक्ट के ओरिजिन को वहाँ मूव कर दें जहाँ मेरा 3D कर्सर पड़ा हुआ है। तो मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर, सॉरी इसको सेलेक्ट करना था, ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन और ओरिजिन टू 3D कर्सर। अब देखिए मेरा इसका ओरिजिन जो है यहाँ पे आ गया।
अब सेम काम हम इस क्यूब के लिए कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट किया, क्यूब को, टॉप व्यू में चले जाते हैं, थोड़ी आसानी होगी। और मैं शिफ्ट की होल्ड करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अब मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट में, सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू 3D कर्सर। अब मेरा इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन यहाँ आ गया, इसका ओरिजिन यहाँ आ गया। अब मैं अगर इसको सेलेक्ट करूँ और शिफ्ट की होल्ड करके इसको सेलेक्ट करूँ और एन प्रेस करके अपना अलाइनमेंट टूल खोल लूँ और यहाँ से अलाइन Z एक्सिस करूँ तो आप देखें कि अब ये इसके अकॉर्डिंग आ गया, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि ये Y एक्सिस में भी इसके इक्वल आ जाए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर शिफ्ट की होल्ड करके इसको सेलेक्ट करके जैसे ही Y पे क्लिक करूँगा तो अब आप देखें कि ये आपस में अलाइन हो चुके हैं, राइट। सेम इसी तरह आप अपने तमाम ऑब्जेक्ट्स को पिवट पॉइंट चेंज करके या ओरिजिन चेंज करके ईजिली अलाइन कर सकते हैं ब्लेंडर में। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और इसका जो ओरिजिन था वो वापस और डिफ़ॉल्ट अपनी उसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे ले जाऊं, यहाँ से ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर दूं, ये सेंटर में आ गया। और इसको सेलेक्ट करूं, ऑब्जेक्ट, सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू ज्योमेट्री, और अब मैं इसको सेलेक्ट करूं, शिफ्ट की होल्ड करके इसको सेलेक्ट करूं और यहाँ से मैं क्लिक कर दूं ऑल, तो अब ये आ गए इसके सेंटर में इस तरह, राइट। तो उम्मीद है आपको अलाइन टूल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताएं या मेरे फेसबुक ग्रुप में सवाल लिख के डाल दें, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। और इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो घर बैठे फ्री में ब्लेंडर सीखना चाहता है बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, उस तक ये कोर्स पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।